नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संपूर्ण पीवाईक्यू अध्ययन सीरीज में बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टर 1857 की क्रांति, उस खंड से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पर आइए बात करते हैं और अपने ज्ञान का संवर्धन करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो कि 1858 में हुई थी का उद्देश्य क्या था। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो कि 1858 में हुआ था का उद्देश्य क्या था। कथन 1 दिया गया है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। कथन 2 कह रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। या फिर कथन 3 कह रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो आपको 3 कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा कथन गलत है। यानी कि 1858 में जो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी उसका उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। जबकि कथन जो 3 कह रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये उसका उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो उत्तर आपको दिख ही रहा होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ये किसी क्रांतिकारी के बारे में बात की जा रही है कि उनके मित्र ने उनको धोखा दिया जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उनको बंदी बना लिया, बाद में मार दिया। ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो आपको उत्तर नीचे दिख रहा है तात्या टोपे, तो यही सही जवाब है। यानी कि तात्या टोपे जब 1857 की क्रांति के दौरान छिप रहे थे, अपने दोस्त से इन्होंने मदद मांगी और इनके दोस्त इन्हें धोखा दिया और अंग्रेज़ों को सूचना इनकी दे दी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इनको बंदी बना लिया और बाद में इनकी हत्या कर दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो उत्तर में आपको दिख रहा है चित्तौड़, तो यही सही जवाब है ऑप्शन बी। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान चित्तौड़ जो है वो इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। जबकि झांसी में तो आपको पता ही है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे बाबू, और लखनऊ से तो आपको पता ही है बेगम हजरत महल ने वहाँ से नेतृत्व किया था लखनऊ से। और जबकि चित्तौड़ में इसका कोई प्रभाव नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़, बी चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछ रहा है कि कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। यानी कि कुंवर सिंह के बारे में कह रहा है कि जो 1857 के विद्रोह के नायक थे, हम जानते हैं जगदीशपुर से उन्होंने
नेतृत्व किया था। तो पूछ रहा है किससे संबंधित, तो जगदीशपुर कहाँ पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन बंगे, सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है, विकल्प आपको दिया गया है 4 2 1 3, ऑप्शन बी है 4 2 3 1, ऑप्शन सी है 2 4 3 1, या फिर ऑप्शन डी है 2 4 1 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 4 3 1, यानी कि सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ और फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ और फिर हुआ आपका दक्कन दंगे, और दंगे है ये, बंगे लिख गया है, और फिर हुआ आपका नील विद्रोह। इसकी व्याख्या देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, और दक्कन दंगे 1874-75 में हुआ था। तो ये आपको क्रम याद रखना है, मिलान में अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1998 में क्या किया था, उस बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा था, या फिर ऑप्शन डी देशी रियासतों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये बताना है कि शिक्षित मध्य वर्ग जो था उसने 1857 के समय, विद्रोह के समय क्या रवैया अपनाया था। क्या उन्होंने विद्रोह का विरोध किया था, क्या विद्रोह का समर्थन किया था, या फिर तटस्थ रहे थे, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखा था, यानी कि ये ना ही विरोध किए थे ना ही समर्थन किए थे, ये अपने आप को तटस्थ रखे थे, क्योंकि ये स्वार्थी लोग थे और ये अपने स्वार्थ को आगे रखते थे, और इन्होंने देखा कि हमारा स्वार्थ जो है अंग्रेज़ों के साथ ज़्यादा फलीभूत हो रहा है, तो इन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा, ना ही इन्होंने उनका सपोर्ट, भारतीयों का सपोर्ट किया, ना ही अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक विद्रोह का उल्लेख किया है, उस विद्रोह को बताना है। ऑप्शन ए है भील विद्रोह, ऑप्शन बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी है विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही जवाब है, उत्तर आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। तो ये आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है, उल्लेख किया है। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। यानी कि ये कथन दिया गया है एचिसन का, और पूछा जा रहा है कि उसने किस घटना के संदर्भ में इस कथन का प्रयोग किया था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1857 ईस्वी का विप्लव, ऑप्शन बी कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, ऑप्शन सी कह रहा है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से 22 तक चला था, या फिर ऑप्शन डी 1942 की अगस्त क्रांति। यानी कि किस संदर्भ में कह रहा है कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1857 का विप्लव। यानी कि 1857 के विप्लव में उनकी असफलता का कारण ही यही था कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इसमें एक थे और वो अलग अलग नहीं थे, जिस कारण ही ये विप्लव इतना भयंकर रूप ले पाया था। तो इसी संदर्भ में एचिसन ने कहा था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका सही जवाब होगा उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि अन्य लोगों को इसका सही जवाब पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ धन विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं रह जाती। कथन 2 कह रहा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेज सकता। तो आपके ऑप्शन हैं ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो आपको 2 कथन दिए गए हैं राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में, और आपको इसका सही जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका सही जवाब होगा उसको ऑप्शन पिन कर दिया जाएगा और सभी लोगों को इसका जवाब पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।